नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन बी प्लस वन। राइट, जहाँ पर ए और बी, अब देखिए आपको मालूम है बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेट का पता होना जरूरी होता है। तो जो यहाँ पर ए और बी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रेशनल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, हमको बताना क्या, हमको सिर्फ ये बताना है कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, हमको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है। राइट, देखिए इसमें आप ये देखिए कि अगर हम कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं तो क्या हर रेशनल नंबर के लिए अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं ए और बी की, तो क्या जो भी रेशनल हम रखेंगे तो हमेशा हमको ये वैल्यू जो है वो रेशनल ही मिलेगी। राइट, ये हमको देखना है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं, अगर हम मतलब एक तरह से आपको फेल कराना है रिजल्ट, हम एक ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जिससे ये डिफाइन ना हो। अब आप देखिए यहाँ पे b प्लस वन है, b प्लस वन, अगर आप b की वैल्यू माइनस वन रख दें तो माइनस वन रेशनल नंबर होती है, आप जानते हैं। अगर b की वैल्यू माइनस वन रख देंगे तो ये हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है वो हमारा, अब देखिए यहाँ पर हम पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, हालांकि ए की कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे बी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है एक तरह से। तो हमने एक तरह से ए की वैल्यू 2 ले ली है और बी की वैल्यू माइनस वन ले ली है। राइट, तो अब जब हम इसको निकालेंगे तो ए स्टार बी यानी 2 स्टार माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन। राइट, इट मीन्स ये हो जाएगा 1 अपॉन ज़ीरो। अब 1 अपॉन ज़ीरो तो हमारा नॉट डिफाइन है, 1 अपॉन ज़ीरो की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती नहीं है। राइट, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन ज़ीरो जो है वो हमारा रेशनल नंबर में नहीं आ रहा है। 1 अपॉन ज़ीरो हमारा जब रेशनल नंबर में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये हर रेशनल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। मतलब कई रेशनल हमको ऐसे मिल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमने टू भी रेशनल होता है, आप जानते हैं, माइनस वन भी रेशनल नंबर होता है। तो जब हमने इनको ऑपरेट किया तो हमारा डिफाइन नहीं हो पा रहा है या रेशनल नंबर में वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ऑपरेशन है स्टार वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हेंस स्टार नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमने सेट लिया है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। राइट, और जो हमने ऑपरेशन लिया है वो कुछ इस तरह से लिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू a to the power b plus b to the power a। right, for every a b belongs to नेचुरल नंबर। भाई सीधी सी बात है, जब हम यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट ले चुके हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो a स्टार b a to the power b plus b to the power a। राइट, अब आपको ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। देखिए अब आप इसको ऐसे समझिए कि a जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, b भी जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर की पावर अगर नेचुरल नंबर हम करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो नेचुरल नंबर ही मिलता है। इट मीन्स a टू दी पावर b नेचुरल नंबर होगा, b टू दी पावर a नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल प्लस नेचुरल, कोई नेचुरल नंबर है अगर हम उनको जोड़ेंगे, भाई नेचुरल प्लस नेचुरल नेचुरल ही होता है। तो आप यहाँ पर देखो नेचुरल, इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर में तो उस कंडीशन में ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो a स्टार b इज इक्वल टू a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a बिलोंग्स टू n फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
हर नेचुरल नंबर के लिए हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, सेट जो हमारा दिया हुआ है वो होल नंबर है। होल नंबर आप जानते ही हैं क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। और जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। हमको ये बताना है कि ये जो ऑपरेशन है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, राइट, ये हमको बताना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और सोचें तो यहाँ पर आप ए और बी की वैल्यू कोई भी रख लीजिए, चूँकि यहाँ पर मॉड लगा है। जैसे भाई देखिए, मॉड लगने का मतलब ये है कि अगर वैल्यू हमारी निगेटिव भी आएगी तो मॉड का काम ये है कि उसको पॉजिटिव कर देगा, राइट। तो जब पॉजिटिव कर देगा इट मीन्स भाई इसकी जो ओवरऑल वैल्यूज़ आएंगी, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के देखिए होल नंबर से, 1 2 2 3 3 4 0 1, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो मॉड भाई या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी या जीरो भी मिल सकता है, राइट। मतलब कुल मिला के ए माइनस बी जो आएगा वो हमारा इंटीजर से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसमें मॉड लगा हुआ है तो जब मॉड लगा होगा तो हमको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो होल नंबर ही होगी, या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव वैल्यू यानी 1 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू हमको मिलेगी एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मॉड ए माइनस बी जो है वो हमारा किस में लाई कर जाएगा, बिलोंग्स टू होल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में देखिए, अगर हमारा ऑपरेशन कुछ इस तरह से है, ए स्टार बी, मतलब सेट हमारा यहाँ पर होल नंबर ही है और हमने ऑपरेशन चेंज कर दिया है, तो ए स्टार बी जो है केवल ए है, मान लीजिए ए स्टार बी इज इक्वल टू, सेट हमारा होल नंबर ही है। तो आप यहाँ देखिए बी की वैल्यू आप होल नंबर में कुछ भी ले लें, बी पर तो एक तरह से डिपेंड ही नहीं कर रहा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब ए की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी होल नंबर से वही ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी। आप कोई भी ए लेंगे होल नंबर का तो हमको होल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि बी से रिलेट ही नहीं है ये, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है बिलोंग्स टू होल नंबर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर। आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, हमको हमेशा ए और बी की कोई भी होल नंबर वैल्यू रखते हैं तो हमको जो मिलेगा वो होल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ए स्टार बी जो है वो ए है, राइट। अच्छा जी, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार जो है वो हमारा क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया जी, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमने रियल नंबर का सेट लिया है, आर हमने सेट लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। और हमने जो ऑपरेशन लिया है वो कुछ इस तरह से लिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर। ये हमने ऑपरेशन लिया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर एक फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, बी हमारा रियल नंबर है, बी बिलोंग्स टू आर, राइट। तो जब बी रियल नंबर में बिलोंग करता है, आपको मालूम है कि अगर हम रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको रियल नंबर ही मिलता है, राइट। बी अगर रियल नंबर का एलिमेंट है तो बी स्क्वायर इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, राइट। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हमारा रियल नंबर में ही लाई करेगा। इट मीन्स 4b स्क्वायर इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हम ए भी हमारा रियल नंबर में लाई कर रहा है, रियल प्लस रियल हमारा रियल होता है, आप जानते हैं। इट मीन्स ए प्लस 4b स्क्वायर को भी हमारा रियल नंबर में होना पड़ेगा। रियल प्लस रियल इज इक्वल टू रियल, इट मीन्स ए प्लस 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू
आर, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a+4b² है वो रियल नंबर का ही एलिमेंट है। आप a और b की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू r, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ऑपरेशन है हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हमारे पास सेट है S, 1 2 3 4 5, ये हमारा सेट S है, राइट। अब इसमें ऑपरेशन जो डिफाइन है बेसिकली वो कुछ इस तरह से डिफाइन है कि A*B इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ A एंड B, A और B का एलसीएम, राइट। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो ऑपरेशन हमारा डिफाइन है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, राइट। अब इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 और 3 को लिया, 2*3 का मतलब एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। अब 2 और 3 के अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो आप जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। अब 6 जो है वो हमारा इस सेट में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यानी हमको 2 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनको अगर हम ऑपरेट करें तो जो एलिमेंट मिलता है वो हमारा उस सेट में नहीं मिलता है। आपको मालूम है कि अगर हम ऑपरेट करें तो तीसरा एलिमेंट हमें उसी सेट से मिलना चाहिए, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। 2*3 = 6 जो है वो हमारा सेट S में लाई नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट S। इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टार जो है वो हमारा नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से आगे बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से मतलब अराइज हो सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिलहाल आई थिंक मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं कि आप आगे क्वेश्चंस पर फोकस कर सकते हैं। फोकस इन द सेंस ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उसको आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। दोस्तों अब हम जो बात करने वाले हैं वो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की बात करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि कितने बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन बताने के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली आपको मालूम है स्टार सच दैट एक मैपिंग होती है जो S क्रॉस S से S में डिफाइन होती है। इस मैपिंग को ही हम बाइनरी ऑपरेशन बोल देते हैं। S क्रॉस S टू S में जो मैपिंग है बेसिकली वही हमारा मतलब इस फंक्शन को ही, कोई फंक्शन जो कि S क्रॉस S से S में डिफाइन है। S क्या है, S हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पर लिख भी लीजिए, S हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। S हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। अब हमको ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, आप यहां लिखिए टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, भाई जब बाइनरी ऑपरेशन हमारा फंक्शन होता है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल बाइनरी ऑपरेशन है वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 सेट हैं हमारे पास, f सच दैट A to B। सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पता हो तो आपको वो मतलब बात समझ में आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, देखिए टोटल फंक्शन का फार्मूला होता है A से B में अगर मैपिंग हमारी डिफाइन है तो टोटल फंक्शन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। यानी जो सेट बाद में आ रहा है यानी कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं की पावर डोमेन में जितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी को आधार मान के हम देख सकते हैं। हमने मान लिया कि सेट S में जो है वो n एलिमेंट हैं, राइट। तो जब हम सेट S में n एलिमेंट या p मान लीजिए, कोई इशू नहीं उसमें, सेट S में हमारे p एलिमेंट हैं,
तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, यानी बाद में मतलब कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं। भाई देखिए यहाँ पर ये डोमेन का काम करेगा, ये कोडोमेन का काम करेगा, राइट। तो सेट एस में जितने एलिमेंट हैं और एस क्रॉस एस में जितने एलिमेंट हैं, राइट। और अभी हमने बताया कि सेट एस में एलिमेंट है पी, राइट। और एस क्रॉस एस में जो एलिमेंट होंगे, आपको मालूम है कि एक अगर हम एलिमेंट निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं बेसिकली। तो ये फार्मूला है। अगर हम एस क्रॉस एस में बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। इट मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्रॉस एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने माना है अभी नंबर ऑफ एलिमेंट एस में पी है, पी इंटू पी, राइट। तो पी इंटू पी मतलब पी स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी टू दी पावर पी स्क्वायर, राइट। यानी अगर हम टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे, इट मीन्स वो हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर अब इसी से आप जैसे मान लीजिए कि सेट एस में मान लीजिए 2 एलिमेंट है तो पी की वैल्यू, अब जैसे मान लीजिए कोई सेट है एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी है, तो हमें टोटल नंबर, अगर हमारा सेट दे रखा है, अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो पी की वैल्यू हम 2 रख देंगे क्योंकि इससे में 2 एलिमेंट हैं, यानी 2 की पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, अगर इसके लिए हमसे पूछा जाए कितने टोटल मतलब बाइनरी ऑपरेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, इसमें 3 एलिमेंट हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 स्क्वायर। मतलब अगर किसी सेट एस में 2 एलिमेंट हैं तो उससे रिलेट जितने बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं कितने बनेंगे, 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 2 स्क्वायर, आई एम सॉरी। अगर हम किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो कितने बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे हमारे, 3 की पावर 3 स्क्वायर। मतलब कुल मिला के हमको इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जितने भी हमारे सेट एस में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, राइट, या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, राइट। मतलब आप देख सकते हो प्रॉपरली मैंने आपको समझाया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।